जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो व्यापार के लिए हुई थी कि हम व्यापार करके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाएंगे, यहाँ भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। वास्तव में वो कंपनी आई थी राज करने की नीयत से कि इस देश के लोगों को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। तो जो पहला गवर्नर जनरल जब इस देश की भूमि पर उतरा तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि एक जगह लोगों की भीड़ जमा है। वो पूछता है क्या कर रहे हैं ये? वो बताते हैं कि ये यहां पूजा कर रहे हैं, परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। कि किस परमात्मा की पूजा कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि फला देवता की पूजा कर रहे हैं। आगे जाता है, दूसरी जगह क्या देखता है कि कुछ लोग और जमा हो गए। वो पूछता है कि ये क्या करते हैं? उसको फिर बताया जाता है कि यहां फला देवता की पूजा की जा रही है। इस तरह से घूमता घूमता वो अलग अलग चीजें देखता है, पूजा स्थल देखता है, पूजा के देव देखता है। फिर जाति पाति का भेद देखता है कि जो नीची जाति के लोग हैं उनको नीचे और अलग बिठाया जाता है और ऊंची जाति के लोग अलग बैठते हैं। जाति पाति के नाम पर लोग बिखरे हुए हैं। तो वो रिपोर्ट में लिखता है कि यहां के लोगों को गुलाम बनाना बहुत आसान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां सब कुछ बिखरा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां राज करना बड़ा आसान है। आज नहीं देखते आप कि हम इतने बंध जाते हैं किसी चीज के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने शास्त्र के साथ। अगर दूसरा एक कटु शब्द बोल देता है तो उसके दुश्मन हो जाते हैं। क्योंकि जो गवर्नर जनरल आया था वो कहने लगा कि हमारा तो एक ही देवता है और वो ईसा मसीह है। इसलिए उनको धर्म के नाम पर आप बांट करके दिखाओ, वो इकट्ठे होकर एक शक्ति बनकर चलते हैं। इस्लाम में एक देवता है, हजरत मोहम्मद पैगंबर के रूप में कुरान की पूजा की जाती है। मैं कहता हूं कि एक चीज की पूजा कर लो, चाहे संसार की 3 गुणों वाली चीज की पूजा कर लो, आप राज करेंगे। एक को तो पकड़ो। और मैं तो वो मार्ग बताता हूं जो खुद का स्वामी बनाता है। ये बाहर की जो सुख संपत्ति है ये तो अपने आप उस शहद के पीछे मक्खी अपने आप आ जाती है। आप 1000 जगह आस्था टेकते हैं, मेरे पास रोते हैं आकर के कि मैं दुखों में दुखी हूं। कौन बचा देगा आपको दुखों से? खुद परमात्मा नहीं बचा सकता आपको। आप बटे हुए हैं, कमजोर हैं। 4 भाइयों को बांट करके पड़ोसी बेशक पीट लो, बल्कि दूसरा भाई अपने भाई की पिटाई करने में पड़ोसी की मदद कर देगा। किस अध्यात्म की बात आप करते हो? किस दुखों के छुटकारे से बात करते हैं? हम मन से भी कमजोर हो चुके हैं, और जो आदमी मन से कमजोर है उसकी कमजोरी का फायदा कोई भी आकर के ज्ञान की बात सुना करके आपको गुलाम बना लेगा, कुछ का कुछ बेच जाएगा, आपका धन भी ले लेगा। मेरे सदगुरु कहते थे इज्जत भी ले लेगा, आपका मन भी ले लेगा। तो गवर्नर जनरल ने कहा कि यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना कोई मुश्किल खेल नहीं है, बड़ा आसान है।
यहां का ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान है, मैं कहता हूं संसार में कोई भी ज्ञान इसका साणी नहीं है, संसार का कोई भी धर्म इसका साणी नहीं है। क्योंकि ये आपको सहनशीलता देता है, ये बोलता है कि संसार दुखों का घर है, इसलिए संसार में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बाकी धर्म कहते हैं कि इस संसार में स्वर्ग के साम्राज्य की स्थापना करनी है, इस नाम पर कहीं धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, कहीं कोई लालच दिया जाता है। मैं कहता हूं सभी धर्म अपनी जगह ऊंचे हैं, किसी धर्म को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सभी धर्मों में अपने अपने गुण हैं। लेकिन जो ऊंचाई वैदिक और उपनिषद ऋषियों ने दी है, वो ऊंचाई संसार में कहीं नहीं मिलेगी। वो सहनशीलता जो इस धर्म में, इस देश में कहीं नहीं मिलेगी। इसमें इतने आक्रमणकारी आए, आक्रमण करया, यहां रहे से यहां के गुण लेकर के कुछ तो चले गए, कुछ यहीं बस गए। लेकिन वो रिजल्ट था हमारा आपस में बंटने की वजह से। मैं कहता हूं आप अलग अलग धर्म के हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि मैं यहां हिंदू को धर्म हिंदू बनाने नहीं आया हूं किसी दूसरे को, या मैं मुसलमान धर्म को छुड़वाने नहीं आया हूं, मैं ईसाई धर्म की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जो ऋषि महात्माओं ने, या जो ज्ञान एक सर्वोपरि ज्ञान है जिसको चरित्र की वजह से जाना जाता है, मैं उसका बखान करना चाहता हूं। उसका बखान करने के लिए आया हूं। विदेशों में जाकर के, अमेरिका में जाकर के ये बात उन्होंने कही। तो ये इस देश का जो भी ज्ञान है वो आपको सहनशीलता देता है, ऊंचाई की तरफ बढ़ाता है, उस एक परम तत्व की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि आसक्ति से दूर हटो, यानी कि संसार में रह करके ये दुखों का घर है। इसलिए ये दूसरे आदमी को अपनी तरफ खींचने की बजाय उसको आजाद करने का ज्ञान है। लेकिन अगर हम दूसरे को गुलाम करते हैं तो वो प्रेम भी प्रेम नहीं है जो दूसरे को गुलाम बनाता है। जो दूसरे को आजाद करता है वो है प्रेम। अब मैं यहां पर बैठा हुआ बोल रहा हूं कि ये धर्म निरासक्ति देता है, आसक्ति से दूर हटाता है। ये सभी गुरु बोल रहे हैं आज के दिन पे। क्या मैं वाकई खुद आसक्ति से हट पाया हूं कि आपको कहूं ये बात? अगर मैं आप लोगों से धन लेता हूं तो मैं आसक्ति से नहीं हटाऊं, चाहे किसी नाम पर लूं, मैं चाहे आश्रम के नाम पर लूं, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर लूं, मैं चाहे मैं ट्रस्ट के नाम पर लूं, मैं धन ले रहा हूं और उसका उपयोग कर रहा हूं। मैं महलों की तरह मकान बनाता हूं, उसमें रहता हूं, उसका भोग करता हूं और आपको कहता हूं कि आप आसक्ति में मत आओ। ये किसी के समझ में आने की बात ही नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी तो इसको समझ ही नहीं सकता है। हां, गरीब आदमी को चक्कर में जरूर डाला जा सकता है। जब मैं निरासक्त नहीं हूं तो आप निरासक्ति में कैसे चले जाओगे? देखते हैं, हर बार देखते हैं कि मंजिल के मंजिल ऊपर कभी चढ़ती जा रही हैं, बॉडीगार्ड, एसी, हवाई जहाज, और आपको बोलता हूं निरासक्त हो जाओ, ये संभव नहीं है मेरे भाई। अध्यात्म तो झोंपड़ी की तरफ जाने का रास्ता है। अध्यात्म महलों की तरफ जाने का कतई रास्ता नहीं है। अध्यात्म खुद कर्म करके खाने का रास्ता है। अध्यात्म दूसरे से भीख मांग करके खाने का रास्ता कतई नहीं है। इसलिए दो शिक्षाओं में मैंने परिवर्तन किया है आज के आध्यात्मिक जरूरत को देखते हुए।